आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकलती है वो कैसे स्टोर होती है। हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर। रेस्पिरेशन में एनर्जी जो निकलती है वो कैसे स्टोर होती है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में बात कर लें, जैसे एटीपी किसे कहते हैं, एडीपी किसे कहते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किसे कहते हैं। क्योंकि इन टर्म्स को हम एक्सप्लेन कर लेंगे या समझ लेंगे तो हमें ये समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो हम देखते हैं कि एटीपी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है क्या। एटीपी एक हाई एनर्जी कॉन्टेंट होता है विच इज कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज प्रेजेंट इन द सेल और इनसाइड द सेल। So you can say ATP is high energy content which is called adenosine triphosphate. It is present inside the cell. Now ADP is low energy content which is called adenosine diphosphate. It is also present inside the cell. ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। Inorganic phosphate is made up of, or you can say inorganic phosphate is a substance which are made up of phosphate group, and that phosphate group is made up of phosphorus and oxygen. इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो फॉस्फेट ग्रुप से मिलके बना होता है और वो फॉस्फेट ग्रुप ऑक्सीजन और फॉस्फोरस से मिलके बना होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग जस्ट फॉस्फेट और इट इज रिटन बाय द सिंबल PI। अब हम देख लेते हैं, ये टर्म्स हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है वो कैसे स्टोर होती है। ऑल द एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज नॉट इमीडिएटली यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड दैट एनर्जी इज रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ आवर रिक्वायरमेंट। वो एनर्जी जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तब रिलीज होती है। तो हम देखते हैं कि कैसे ये एनर्जी स्टोर होती है। द एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज एब्जॉर्ब बाय द ADP एंड दैट ADP कंबाइन विद द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड चेंज इनटू ATP। वो एनर्जी जो रेस्पिरेशन में रिलीज होती है वो ADP से कंबाइन करती है। ADP जिसे मैंने बताया ये लो एनर्जी कंटेंट होती है जिसे हम एडेनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं। दिस एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करेगा। PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम PI से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करके ATP में चेंज हो जाएगा। नाउ दिस ATP इज स्टोर्ड इन द सेल एंड जब हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ये ATP टूटेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एनर्जी ATP के फॉर्म निकलता है, इसलिए इस ATP को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। हम देखते हैं कि कैसे एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी जो ATP के फॉर्म में स्टोर होते हैं, जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये ATP टूटेगा ADP प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी, और ये एनर्जी हम यूटिलाइज कर लेते हैं। ADP फॉस्फेट हमारे सेल में प्रेजेंट रहता है। अगेन जब रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है तो ये जो सेल में प्रेजेंट ADP और फॉस्फेट है ये ADP फॉस्फेट फिर ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रेस्पिरेशन में ये ADP फॉस्फेट जो सेल में प्रेजेंट है ये ADP फॉस्फेट रेस्पिरेशन जब एनर्जी निकलेगी तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और फिर ATP में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ATP सेल में प्रेजेंट होगा, जब एनर्जी जरूरत पड़ेगी तो तुरंत ये ATP टूट जाएगा। ADP फॉस्फेट प्लस एनर्जी, ये एनर्जी ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूटिलाइज किया जाएगा और ये ADP फॉस्फेट फिर रेस्पिरेशन में निकलने वाली एनर्जी के साथ कंबाइन करेगा और फिर चेंज हो जाएगा। कंबाइन करेगा ADP फॉस्फेट एनर्जी के साथ और फिर चेंज हो जाएगा
एटीपी में, और ये एटीपी सेल के अंदर स्टोर रहेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। इस तरह रेस्पिरेशन में एनर्जी जो निकलती है वो स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में।